भाई अगर किसी सोल्जर के घर जाके ये बात बोलोगे ना तो शायद वो ना तुमको एक खींच के थप्पड़ देगा और कुछ भी नहीं। भाई उनकी बीवियां रो रही होती हैं, उनके बच्चे बाप का इंतजार कर रहे होते हैं जो कभी शायद नहीं आने वाले हैं, और हम एक क्रिकेट मैच के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। ये देशभक्ति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। पर उससे पहले मैं एक इंडियन हूं और मेरे जैसे करोड़ों इंडियंस के दिल में ये बात चुभ रही है कि जब हम टीवी पर इंडिया पाकिस्तान मैच देखते हैं तो ये सिर्फ एक गेम नहीं होता है, ये लिटरली एक जंग होती है। जब बॉर्डर पर हमारे जवान लड़ रहे होते हैं तब ये लोग क्रिकेट के मैदान पर दोस्ताना भाईचारा निभा रहे होते हैं। एक्चुअली में ये दोगलापंती नहीं है तो क्या है? कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा अपनी जिंदगी में पैसे को ही वरीयता देते हैं। भले ही उनने कितने ही करोड़ों रुपए कमा लिए हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके सामने नोटों की गड्डी को फेंका जाएगा तो बिल्कुल कुत्ते की तरह उसको लपक लेंगे। और हमारे यहाँ पर थूक के चाटना एक बहुत पुरानी कहावत है जो कि कही जाती है उन लोगों के लिए जो पहले तो सबके सामने किसी को धिक्कार देते हैं कि अरे भैया हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही खुद का मतलब निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले दुम हिलाते हुए उसी को जाकर चाटना शुरू कर देते हैं। इसी को कहा जाता है थूक के चाट। और मैं आपको एक्चुअली में बता रहा हूं कि अब बहुत हो चुका है। एक और बार वही पुरानी कहानी, वही पुरानी गलती और वही पुरानी घटिया सोच। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स आज की तारीख में इंग्लैंड में शुरू हो चुकी है। नाम बड़ा ही नॉस्टैल्जिया सा है और काफी बड़ा है। सारे के सारे रिटायर्ड जो क्रिकेटर्स हैं वो वापस मैदान में उतर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, ये लोग अपने देश के नाम को लेकर बस उतर रहे हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर खेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। जैसे कि आईपीएल में फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं ना क्रिकेटर, बस वैसे ही ये लोग भी अपने देश का नाम इस्तेमाल करके पैसे के लिए वहां पर जाकर क्रिकेट खेल। टीमें हैं वहां पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, और हाँ सबसे बड़ी बात वो देश जिसको कि गाली भी देना शायद अब ऐसा लगता है कि गलत होगा, पाकिस्तान, वो भी यहाँ पर है। मतलब सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? 20 जुलाई को इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ मैच होने वाला है। मतलब सीरियसली क्या हम इतनी जल्दी भूल चुके हैं कुछ दिन पहले पहलगाम में क्या हुआ था और उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने किस तरीके से जश्न मनाया था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद में किस तरीके से शाहिद अफरीदी ने एक गजब की फालतू विक्ट्री रैली निकाली थी? क्या हम ये सब कुछ भूल चुके हैं? हमारे ही लेजेंड्स उन्हीं के साथ मिलकर अब मैच खेलने वाले हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, और सिर्फ किस लिए? चंद पैसों के लिए। और पैसा तो ये लोग कमा के बैठे हैं भाई, और इज्जत तो इन लोगों को भारत में इतनी मिली है कि पूछो मत। तो अब ये लोग क्या कमाने के लिए जा रहे हैं वहां पर? मतलब क्या हम इतने ही चीप हो चुके हैं कि थोड़े पैसे और स्पॉटलाइट के लिए देश की इज्जत को इस तरीके से नीलाम कर देंगे भरे बाजार में? ये सब सिर्फ एक ही चीज के लिए हो रहा है और वो है पैसा। और देखिए ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है ना, एडवर्टाइजर्स पागल हो जाते हैं, व्यूअरशिप्स एक्सप्लोड हो जाती है, स्पॉन्सर्स लाइन में लग जाते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को। उनकी ब्रांडिंग होती है, उनका नैरेटिव चलता है, उनका पीआर चलता है, सब कुछ उनका मेन फोकस में आ जाता है। और हम बस वहां पर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए पैसे की गड्डी मुंह में दबा लेते हैं और अपने देश की इज्जत को वहां पर बेच रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और यकीन मानिए इससे पहले इतना नाराज मैं पहले कभी भी नहीं हुआ। मतलब मेरा इस समय सर फट रहा है सिर्फ इसीलिए कि यू वोंट बिलीव व्हाट्स हैपनिंग। हमारे देश के क्रिकेटर जो कि लेजेंड्स की श्रेणी में आते हैं आर आउट देयर इन इंग्लैंड प्लेइंग दिस सो कॉल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, शेकिंग हैंड्स एंड बैटिंग विद गेस हु? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। हाँ, वही लोग जो कल तक हमारे देश के खिलाफ जहर उगलने में कोई कोताही नहीं बरत रहे थे। और ये सब हो रहा है जब बॉर्डर पर टेंशन अभी भी बनी हुई है। जो सीज फायर की बात ट्रंप ने बोली है वो कागज पे तो कहीं है नहीं। ये कैसा मजाक है? आज के इस वीडियो में मैं इसी एक धोखे के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड क्रिकेटर्स ने हमारे ही देश के लोगों को काट दिया है। दोस्तों पहले ये समझ लो कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स आखिर है क्या चीज। ये एक T20 टूर्नामेंट है जिसमें कि रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के। साउंड्स फन राइट? एजबेस्टन में मैचेस बड़े बड़े स्टार्स होने वाले हैं, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, शिखर धवन, और दूसरी तरफ होंगे शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, कामरान अकमल। एंड हाईलाइट्स क्या है? 20 जुलाई को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है ना। कितना एक्साइटिंग? गलत, सरासर गलत। ये एक्साइटिंग नहीं है, ये एक थप्पड़ है, एक चांटा है हर उस इंडियन के चेहरे पर जो अपने देश के लिए दिल में थोड़ा बहुत भी जुनून रखता है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर टेंशंस बढ़ी थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खास करके शाहिद अफरीदी क्या कह रहा था? सोशल मीडिया पर इंडिया के खिलाफ इस आदमी ने इतना जहर उगला है ना, इतना जहर उगला है कि इसको तो देखते अफरीदी ने तो रैली तक निकाली थी, इंडिया को आतंकी देश बोल दिया था, और सब कुछ वही, मतलब ये जो इनने बोला है ना, वही अपनी सोच के साथ में बोला है जो सोच इनकी कभी नहीं बदलने वाली। और अब वही अफरीदी, वही शोएब मलिक, वही कामरान अकमल जो हमें हर मौके पर नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ हमारे जो क्रिकेटर हैं वो जाके मैच खेलने वाले हैं। क्या है ये? मतलब इन लोगों के जहन में, इन लोगों की जमीर में थोड़ी बहुत भी शर्म बची है कि नहीं बची है? सब कुछ बेच खाया है। मतलब एक बार को जस्ट सोच कर देखो इस बारे में कि शाहिद अफरीदी ने कश्मीर में खड़े होकर क्या बोला था? मोदी एक आतंकी है और भारत कश्मीर को डिजर्व नहीं करता है। और अब हम क्या कर रहे हैं?
उनके प्लेयर्स के साथ जाके दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये कैरेक्टर का टेस्ट है, जहां हम एक्चुअली में इन सो कॉल्ड लेजेंड्स के चक्कर में फेल हो चुके हैं। एंड अभी रुको, थोड़ा फ्लैशबैक ले लेते हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा था कि इंडियन मुस्लिम्स लिव वर्स देन एनिमल्स। भारत के जो मुसलमान हैं वो जानवरों से भी बदतर रहते हैं। अबे कभी आकर यहाँ पे तूने देखा है कि यहाँ पे कितनी सुविधाएं मिलती है उनको? शोएब अख्तर ने कहा था कि इंडिया के खिलाफ कुछ भी चलेगा। 2021 वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, पाकिस्तानी प्लेयर्स और टीवी एंकर्स ने एक मौका नहीं छोड़ा था इंडिया को घटिया से घटिया तरीके से कोट करने के लिए। ये बोलते हैं इंडिया घमंडी है, इंडिया बिना पाकिस्तान के कुछ नहीं कर सकता। एंड एक्चुअली में हमारे देश के क्रिकेटर जाके इस बात को प्रूव कर रहे हैं। ये लोग क्रिकेट को यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए और कुछ भी नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? हम वहां पर जाकर उनसे हाथ मिला रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं जैसे वो हमारे यार दोस्त हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, पर ये कैसा जेंटलमैन्स गेम है जिसमें हम अपने दुश्मन के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं? होगा ये जेंटलमैन गेम, लेकिन हमको इतना भी जेंटल नहीं बनना। युवराज सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, हरभजन सिंह, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के हीरोज थे भाई। यूसुफ पठान, ये बंदा आज की तारीख में एमपी है। अभी कुछ समय पहले जब ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए टीम बनाई गई थी और इसको दूसरे देशों में जाकर ब्रीफिंग देने के लिए कहा गया था, तब इसने कह दिया था ना जी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अभी वहां पर जाके पाकिस्तानियों के खिलाफ जाके मैच खेलना है तो ये बंदा हाँ मैं तैयार, क्योंकि यही तो मुझे आता है। यही लोग आज अपने देश के इमोशंस को ठोकर मार रहे हैं। इंग्लैंड में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सेल्फीज खींच रहे हैं और उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे होंगे क्या पता, और मैच के बाद शायद बिरयानी भी खा रहे होंगे। मतलब ये कहाँ की देशभक्ति है, कहाँ का पैट्रियोटिज्म है? ये पे बैक कर रहे हो तुम अपने देशवासियों को। और अभी इनको ज्यादा बोल देंगे तो ये कहेंगे अरे भैया हमारी मर्जी, माय लाइफ माय रूल्स, माय गमला माय फूल। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हिस्ट्री रही है इंडिया के खिलाफ घटिया बदतरीन बातें बोलने की। याद है जब कामरान अकमल ने 2024 में एक लाइव शो में कितनी घटिया बात कही थी? उसने इंडियन टीम के प्लेयर्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स किए और फिर भी हमारे प्लेयर्स उनके साथ खेलने चले जाते। शाहिद अफरीदी तो हर दूसरे दिन इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ भौंकता ही रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जब पूरा देश गुस्से में था, अफरीदी ने इंडिया को आतंकी देश कहा था, याद है? और अब वही अफरीदी एजबेस्टन में युवराज के साथ टॉस करने वाला है। जस्ट इमेजिन किस तरह की हिपोक्रेसी है, किस तरह के डबल स्टैंडर्ड है, किस तरह की दोगलापंती है। और सुनो, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के ऑर्गेनाइजर भी कोई दूध के धुले हुए नहीं। इनको अच्छे से पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ही इस टूर्नामेंट की बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है। इनकी टीआरपी इंडिया पाकिस्तान राइवलरी से ही बढ़ती है। तो ये लोग जानबूझकर ये मैचेस ऐसे प्लान करते हैं ताकि हम फैंस बैठकर टीवी के सामने उनका पैसा बनाए। पर हम फैंस के इमोशंस का क्या? जब हमें पता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स हमारे देश के खिलाफ कैसे बोलते हैं तो हम क्यों उनको सपोर्ट करें? दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर हूं, पर उससे पहले मैं एक इंडियन हूं और मेरे जैसे करोड़ों इंडियंस के दिल में ये बात चुभ रही है कि जब हम टीवी पर इंडिया पाकिस्तान मैच देखते हैं तो ये सिर्फ एक गेम नहीं होता है, ये लिटरली एक जंग होती है। हर बाउंड्री, हर विकेट, हर रन, ये सब हमारे देश के प्राइड के लिए होता है। पर जब हमें पता है कि दूसरी टीम के प्लेयर्स हमारे देश के खिलाफ जहर ही उगलने वाले हैं, तो फिर ये मैच क्यों खेला जा रहा है? क्या हमारे लेजेंड्स के पास पैसे की वाकई में इतनी कोई तंगी आ गई है कि वो अपने देश के इमोशंस को ही भूल जा रहे हैं पैसे के लिए? और ये सिर्फ अफरीदी की बात नहीं है, शोएब मलिक ने भी कई मौकों पर इंडिया के खिलाफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। याद है जब उसने एक इंटरव्यू में इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाफ एक ताना मारा था और फिर भी हमारे प्लेयर्स उनके ही साथ खेलने जाते हैं, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये कहाँ का भाईचारा ब्रदरहुड है भैया? जब बॉर्डर पर हमारे जवान लड़ रहे होते हैं तब ये लोग क्रिकेट के मैदान पर दोस्ताना भाईचारा निभा रहे होते हैं। एक्चुअली में ये दोगलापंती नहीं है तो क्या है? और सुनो, सोशल मीडिया पर देखो, करोड़ों इंडियंस गुस्से में हैं। लोग बोल रहे हैं कि युवराज सिंह, हरभजन और शिखर धवन जैसे प्लेयर्स को इस टूर्नामेंट से हट जाना चाहिए। एक एक्स पोस्ट में किसी ने कहा था कि आवर लेजेंड्स आर कैजुअली चिलिंग विद अफरीदी हु कॉल्ड इंडिया अ टेररिस्ट कंट्री। व्हाट अ शेम मैन। और एक और पोस्ट में लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मैच बैन कर देना चाहिए। ये पब्लिक का गुस्सा है और ये गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, रैना, इरफान पठान, गाइस सीरियसली भाई, युवराज ये बंदा कैंसर से लड़ा, पूरे भारत को नहीं पूरी दुनिया को इंस्पायर किया और आज ये अफरीदी के साथ में फोटो खिंचवा रहा है। हरभजन मतलब ये पिच पे बब्बर शेर था यार, और आज एक छोटी सी टूर्नामेंट के लिए अपना रूप बदल रहा है। सेल्फी लेके पाकिस्तान के साथ मैच खेल के तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? भाई मेरे लिए ये लोग लेजेंड्स नहीं हो सकते यार। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है ये लोग अपने पैसे के लिए हो गया इनका। भाई जब सरहद के ऊपर हमारे जवान लड़ रहे होते हैं तब क्रिकेट का क्या मतलब है? लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखो। भाई अगर किसी सोल्जर के घर जाके ये बात बोलोगे ना तो शायद वो ना तुमको एक खींच के थप्पड़ देगा और कुछ भी। भाई उनकी बीवियां रो रही होती हैं, उनके बच्चे बाप का इंतजार कर रहे होते हैं जो कभी शायद नहीं आने वाले हैं, और हम एक क्रिकेट मैच के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। ये
देशभक्ति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जब तक हम दुश्मन के साथ दोस्ती करते रहेंगे वो हमारे पैट्रियटिज्म को एक जोक ही समझ के रखेंगे और कुछ भी नहीं। हर एक इंडियन से यहाँ पर एक सिंपल ही सवाल है, क्या आप ये मैच देखोगे? अगर हाँ तो समझ लो कि आप उन शहीदों की यादों को धोखा दे रहे हो, और अगर नहीं तो एक मैसेज भेजना होगा, हमारे लेजेंड्स बिक चुके हैं, हमारी मीडिया चुप है, हमारे असली हीरो बॉर्डर पे हैं, क्रिकेट फील्ड पे नहीं। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे मैचेस का बॉयकॉट जरूरी है। ये नफरत नॉर्मल नहीं हो सकती है। ये फ्रेंडली मैच एक नेशन की बेइज्जती है और कुछ भी नहीं। तो अब सवाल ये है कि आखिर हम क्या करेंगे? क्या हम चुपचाप ये मैच देखेंगे और अपने लेजेंड्स को पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ में हाथ मिलाते हुए देख के तालियां बजाएंगे? नो वे। मैं कह रहा हूं बॉयकॉट दिस मैच। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच को मत देखो ना। क्या हो जाएगा? इसको नहीं भी देखोगे तो क्या सांस लेना बंद हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा? इन ऑर्गेनाइजर्स को एक्चुअली में दिखाओ कि हमारे देश के इमोशंस के साथ खेलना इतना आसान नहीं है। और हमारे क्रिकेटर्स को भी मैसेज दो कि अगर तुम अपने देश के लिए खेलना चाहते हो तो उन लोगों के साथ मत खेलो जो हमारे देश का अपमान करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता क्रिकेट बंद हो जाना चाहिए, पर जब तक पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी हरकतें नहीं सुधार लेते, ये देश अपनी हरकतें नहीं सुधार लेता, तब तक इनके खिलाफ इस तरीके से ही हमको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेना होगा। ये एक गेम नहीं है सिर्फ, ये हमारे देश के सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हमारे लेजेंड्स को ये बात समझ नहीं आती है तो शायद वो लेजेंड्स कहलाने लायक नहीं। दोस्तों, कोई गुरेज की बात नहीं, ये मेरे दिल से दिल का जो गुस्सा था बस वो आपके सामने मैंने रखा है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग मेरे साथ एग्री कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के एंड में एक छोटा सा काम करो, बस अपना जो गुस्सा है ना वो सोशल मीडिया पर बताओ कि तुमको कितना बुरा लगा। कोई जरूरत नहीं है मेरे इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करने की, लेकिन जो बात तुम्हारे दिल में है उसको जरूर शेयर बताओ कि आपको कैसा लगता है कि जब हमारे लेजेंड्स इस तरह के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तानियों से जाके हाथ मिलाते। और अगर आप मेरे साथ हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो चीज है ना छोटी सी, इसको जरूर कर देना। ये सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं है, ये हमारे देश की बेइज्जती है। जय हिंद, वंदे मातरम।